दोस्तों स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है 10 पैसे और दादी। अगर कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लाइक करें। बेल बटन को दबाना ना भूलें जिससे कि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आइए सुनते हैं आज की कहानी 10 पैसे और दादी। 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से और चक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे भी कोई चीज होती है? राम मनोहर की जेब में न जाने कितनी रेजगारी रहती है। जब चाहे जाकर पतंग खरीद सकता है। एक कटी तो दूसरे की कन्नी बन गई। मांझे की चरखी भरी रहती है और सद्दी के कितने सारे पत्ते घर में रखे रहते हैं। ये सब याद आते ही गुस्सा आ गया उसे। दादी है ही ऐसी घुन्नी, इसीलिए इतनी झुर्रियां हैं उनकी शक्ल पर। राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं है। एक के बाद एक उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढाले हैं, जब भी गालों पर चूमती हैं तो आंखों पर लटक जाते हैं। और पलके तो हैं ही नहीं। रात को सोती हैं तो आधी आंखें खुली रहती हैं, मुंह भी खुला रहता है। दादी के कार्टून बनाता वो नंगे पांव ही रेलवे स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन पे घुसा और जैसे ही गार्ड ने सीटी दी वो दौड़कर गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी चलते ही उसने सोचा कि चलो घर से भाग जाएं। और गाड़ी में ही उसने फैसला किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना जरूरी है। ये भी कोई जिंदगी है? एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए तो उसके बड़े भाई ने दादी को छोड़कर मुंबई का रास्ता कर लिया और अब कभी नहीं आते। न जाने कितने साल हो गए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया है। दादी पर गुस्सा तो कम हुआ लेकिन गिला और शिकायतें अभी भी गले में रुधी हुई थी। 10 पैसे ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ो हुई। भगवान की आंखों के सामने लेकर गया था। खुद ही तो कहती हैं दादी कि उसके देवता जागृत हैं, दिन रात जागते रहते हैं, कभी सोते नहीं है। वो आंखें बंद भी कर लें तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और देखे तो बताएं क्यों नहीं दादी को? वो तो समझती कि मैंने चोरी की है। दादी के भगवान भी उसी जैसे हैं, घुन्ने। कम सुनते हैं और कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हटकर अंदर बैठने के लिए उससे कहा। स्टेशन आ रहा था शायद और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता धीरे हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार ख्याल आया कि लौट जाएं, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था। ये ख्याल भी पहली बार हुआ उसे। उसने सुना था बिना टिकट वालों को पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है और वहां पे चक्की भिजवाती है। दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आके बैठ गया। गाड़ी चली और लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटे। वो संदूक की पेटी बिस्तर के ऊपर नीचे से होता हुआ खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक कर सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी, प्यास भी लग रही थी। ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए हजरत की सुराही ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी और सुराही के मुंह पर औंधा लगा हुआ गिलास भी किट किट किए जा रहा था। उसी वक्त एक नीली वर्दी, उसके ऊपर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी था। एक बिना टिकट वाले को गुद्दी से पकड़े हुए दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी से यह आदमी अंदर कैसे आया? स्टेशन से चढ़ते तो देखा नहीं। जरूर कहीं छुप के बैठे रहते हैं लोग। सीट के नीचे ही नीचे घिसटता खिसकता वो नीली वर्दी के पीछे की तरफ जा पहुंचा और फिर वहां से खिसकता हुआ डब्बे के दूसरी तरफ जा निकला जहां उसे टॉयलेट नजर आया। उसमें घुस गया और कमोड पर बैठ गया। यहाँ कमोड में थोड़ा ना कोई टिकट पूछने आएगा। ये भी ख्याल आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल करते। और वो चेचक के दाग वाला तो कर ही सकता था जिसे टीसी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। बहुत देर बैठा रहा। नंगी टांगों पर ठंड लगने लगी। हवा भी बहुत तेज थी। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे नींद भी आने लगी। फिर गाड़ी ने पटरी बदली। एक धक्का सा लगा, रफ्तार कुछ कम हुई। बड़ी एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई स्टेशन आ रहा था। झांक कर देखा तो नीली वर्दी कहीं नजर नहीं आई। जरूर कहीं छुप कर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी में कहाँ चला जाएगा। गाड़ी रुकी तो वो फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हांफती रही, फिर भग भग करती हुई आगे चल दी। चक्कू एक बेंच पर सिकुड़ के अपनी टांगों में मुंह दबाकर बैठ गया और फौरन ही तकिए की तरह लुढ़क गया। ठक ठक करता लालटेन मिली। एक चौकीदार वहां आया और कान से पकड़कर उसे उठा दिया। चल बाहर निकल, घर से भाग के आया क्या? चल निकल, नहीं तो चौकी वाले धर के ले जाएंगे और चक्की भिजवाएंगे जेल में। एक ही धमकी में वो लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। चौकीदार ठक ठक करता फिर गायब हो गया। चक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया जहां मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का ढेर नजर आ रहा था। बोरियों के पीछे ही कोई बुढ़िया बिल्कुल उसकी दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। फटा पुराना एक लिहाफ ओढ़े। कोई भिखारन होगी। नींद बर्दाश्त नहीं थी। वो उसी भिखारन के लिहाफ में घुस गया। उसे लगा जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गाँव में अक्सर ये होता था। रात को वो उठकर दादी के लिहाफ में घुस जाता था। सर जमीन पर टिकाते ही वो सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही बुढ़िया से लिपटकर सोया हुआ था।
भिखारन के सिरहाने पड़े कटोरे में रेजगारी पड़ी थी। फिर वही कटोरी याद आई, कल रात की भूख उभर आई। इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछो तो कहती थी मरकर भी तो जरूरत पड़ती है पैसों की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी, कितनी लकड़ियां पड़ी हैं घर में। उसकी नजर फिर कटोरी पे गई। एक 10 पैसे निकाल भी लिए तो क्या होगा? यहाँ तो भगवान भी नहीं, दादी भी नहीं, मांग लूं तो शायद खुद ही दे दे। उसने इधर उधर देखा। कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसने 10 पैसे उठा लिए, बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और बाहर की तरफ चला गया। वापस आया, मिट्टी से हाथ धोए। दादी ने सिखाया था कि साबुन ना हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी ना हो तो गमले से थोड़ी मिट्टी लेके हाथ धो लिया करो। उसने ठंडे पानी से हाथ धोए। किसी ने कोयला मसल कर रखा था हौदी पर, मंजन किया होगा शायद। उसने भी दांत मांज लिए, मुंह हाथ भी धोया, हाथ झटक के सुखाया और निक्कर की जेब में जैसे ही हाथ डाला तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पर काट खाया। वापस लौटा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके सिर के पास बैठा हुआ था, कह रहा था बिल्कुल अकड़ गई है, मरे हुए भी 8 घंटे कम से कम हो गए होंगे, रात नींद में ही चल बसी शायद। चक्कू वहीं घबरा कर खड़ा हो गया। वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? स्टेशन मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? किसको? म्युनिसिपैलिटी को। वही जलाएगी ले जाकर। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींचकर मुंह ढक दिया। चक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिए। सबने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया। तेज, बहुत तेज भागा दादी के पास। दोस्तों, ये थी आज की कहानी 10 पैसे और दादी। कल फिर मिलेंगे 3 बजे नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।